संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये सत्र हंगामेदार ना हो, सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पर बहस हो। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दूं, 1 महीने तक लगातार ये सत्र चलेगा। तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें आगे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे बैठक के दौरान, उसको लेकर भी बात हो सकती है। हंगामेदार सत्र ना हो, उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि कई बार सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और ऐसे में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है, किसी विषय पर बात ढंग से नहीं हो पाती है। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे सत्र के दौरान रखे जाते हैं, विपक्ष कहां पर सरकार को घेरता है, सरकार कौन से नए बिल लाती है, ये सब पता चलेगा। लेकिन बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। शुरुआत बैठक की हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये जो सत्र है वो चलेगा। सागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सागर, ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक तो शुरू हो चुकी है, ये बैठक अभी कितनी देर तक चलेगी? कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र के दौरान क्या कुछ मुख्य तौर पर वो विषय हो सकते हैं जो संसद के भीतर रखे जाएंगे पटल पर? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लगातार चर्चा इस बात को की जा रही है सभी दलों से कि कैसे सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन कल के दिन देखिए, इंडिया अलायंस यानी कि 24 दलों ने ऑनलाइन मीटिंग की है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, क्या क्या रणनीतियां बनाई जाए। क्योंकि विपक्ष ने जो प्लानिंग तैयार की है, चाहे हम बात करें पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रंप जो लगातार बयान दे रहे हैं उसको लेकर, बिहार में जो वोटर लिस्ट का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है, इस पर देखिए राजनीतिक संग्राम इस बार सदन में होने की उम्मीद है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका खाका पूरा देखिए विपक्ष ने तैयार किया है कि आखिर कैसे एनडीए की सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए। उधर सरकार ने लगातार इस बात का भी जिक्र किया कि सदन को इस बार आप बेहतर तरीके से चलाएं, जो आम जन के मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। क्योंकि इंडिया अलायंस इस तैयारी में भी कि कैसे अल्पसंख्यक की बात करें, महिलाओं की बात करें, इन तमाम मुद्दों को भी सदन में उठाकर सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार, कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी रिपोर्ट यहां पर दे सकती है, ताकि जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कई बार लगातार इस पर जवाब मांगने की बात कही गई, वो भी यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन लगभग 1 महीने तक प्रियंका देखिए सदन यहां पर चलने वाला है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जब सदन ये चलेगा, वहीं कहा जा रहा है कि एनडीए लगभग 8 ऐसे बिल हैं जिसको सदन में पेश कर सकती है। इन 8 बिलों पर देखिए क्या विपक्ष की सहमति बनेगी, इस पर भी देखिए सभी की निगाहें हैं। क्योंकि विपक्ष अपनी अलग रणनीतियां, अलग एजेंडे के साथ कल के दिन सदन में अलग तेवर में दिखाई देने वाला है। विपक्ष इसी रणनीति के साथ उतरेगा। और अभी जो सर्वदलीय बैठक चल रही है, इसका मुख्य मुद्दा यही है कि सदन के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सागर, आपका बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये सत्र हंगामेदार ना हो, सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पर बहस हो। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दूं, 1 महीने तक लगातार ये सत्र चलेगा। तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें आगे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे बैठक के दौरान, उसको लेकर भी बात हो सकती है। हंगामेदार सत्र ना हो, उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि कई बार सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और ऐसे में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है, किसी विषय पर बात ढंग से नहीं हो पाती है। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे सत्र के दौरान रखे जाते हैं, विपक्ष कहां पर सरकार को घेरता है, सरकार कौन से नए बिल लाती है, ये सब पता चलेगा। लेकिन बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। शुरुआत बैठक की हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 जुलाई से
21 अगस्त तक ये जो सत्र है वो चलेगा। सागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सागर, ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक तो शुरू हो चुकी है, ये बैठक अभी कितनी देर तक चलेगी? कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र के दौरान क्या कुछ मुख्य तौर पर वो विषय हो सकते हैं जो संसद के भीतर रखे जाएंगे? पटल पर देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लगातार चर्चा इस बात को की जा रही है सभी दलों से कि कैसे सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन कल के दिन देखिए, इंडिया अलायंस यानी कि 24 दलों ने ऑनलाइन मीटिंग की है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, क्या क्या रणनीतियां बनाई जाए। क्योंकि विपक्ष ने जो प्लानिंग तैयार की है, चाहे हम बात करें पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रंप जो लगातार बयान दे रहे हैं उसको लेकर, बिहार में जो वोटर लिस्ट का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है, इस पर देखिए राजनीतिक संग्राम इस बार सदन में होने की उम्मीद है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका खाका पूरा देखिए विपक्ष ने तैयार किया है कि आखिर कैसे एनडीए की सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए। उधर सरकार ने लगातार इस बात का भी जिक्र किया कि सदन को इस बार आप बेहतर तरीके से चलाएं, जो आम जन के मुद्दे उसको उठाया जाए। क्योंकि इंडिया अलायंस इस तैयारी में भी कि कैसे अल्पसंख्यक की बात करें, महिलाओं की बात करें, इन तमाम मुद्दों को भी सदन में उठाकर सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी रिपोर्ट यहां पर दे सकती है, ताकि जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कई बार लगातार इस पर जवाब मांगने की बात कही गई, वो भी यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन लगभग 1 महीने तक प्रियंका देखिए सदन यहां पर चलने वाला है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जब सदन ये चलेगा, वहीं कहा जा रहा है कि एनडीए लगभग 8 ऐसे बिल हैं जिसको सदन में पेश कर सकती है। इन 8 बिलों पर देखिए क्या विपक्ष की सहमति बनेगी, इस पर भी देखिए सभी की निगाहें हैं। क्योंकि विपक्ष अपनी अलग रणनीतियां, अलग एजेंडे के साथ कल के दिन सदन में अलग तेवर में दिखाई देने वाला है। विपक्ष इसी रणनीति के साथ उतरेगा और अभी जो सर्वदलीय बैठक चल रही है, इसका मुख्य मुद्दा यही है कि सदन के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सागर, आपका बहुत शुक्रिया। अगली बड़ी खबर, संसद भवन में सर्वदलीय बैठक शुरू। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक शुरू। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा। तो कल से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होगा, उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल हैं। बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू। कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये सत्र हंगामेदार ना हो, सार्थक चर्चा हो, मुद्दों पर बहस हो। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा। आपको बता दूं, 1 महीने तक लगातार ये सत्र चलेगा। तो उससे पहले सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें आगे कौन कौन से मुद्दे रहेंगे बैठक के दौरान, उसको लेकर भी बात हो सकती है। हंगामेदार सत्र ना हो, उसको लेकर भी बात हो सकती है, क्योंकि कई बार सत्र जो है हंगामे की भेंट चढ़ जाता है और ऐसे में कोई सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है, किसी विषय पर बात ढंग से नहीं हो पाती है। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे सत्र के दौरान रखे जाते हैं, विपक्ष कहां पर सरकार को घेरता है, सरकार कौन से नए बिल लाती है, ये सब पता चलेगा। लेकिन बैठक में सभी दलों के नेता शामिल हैं। शुरुआत बैठक की हो चुकी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये जो सत्र है वो चलेगा। सागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सागर, ये बताइए कि सर्वदलीय बैठक तो शुरू हो चुकी है, ये बैठक अभी कितनी देर तक चलेगी? कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। इस सत्र के दौरान क्या कुछ मुख्य तौर पर वो विषय हो सकते हैं जो संसद के भीतर रखे जाएंगे? पटल पर देखिए, बिल्कुल प्रियंका, अगर हम बात करें तो सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें लगातार चर्चा इस बात को की जा रही है सभी दलों से कि कैसे सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। लेकिन कल के दिन देखिए, इंडिया अलायंस यानी कि 24 दलों ने ऑनलाइन मीटिंग की है कि कैसे सरकार को घेरा जाए, क्या क्या रणनीतियां बनाई जाए। क्योंकि विपक्ष ने जो प्लानिंग तैयार की है, चाहे हम बात करें पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, ट्रंप जो लगातार बयान दे रहे हैं उसको लेकर, बिहार में जो वोटर लिस्ट का मुद्दा इस समय सुर्खियों में है, इस पर देखिए राजनीतिक संग्राम इस बार सदन में होने की उम्मीद है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसका खाका पूरा देखिए विपक्ष ने तैयार किया है कि आखिर कैसे एनडीए की सरकार को सदन के अंदर घेरा जाए। उधर सरकार ने लगातार इस बात का भी जिक्र किया कि सदन को इस बार आप बेहतर तरीके से चलाएं, जो आम जन के मुद्दे उसको उठाया जाए। क्योंकि इंडिया अलायंस इस तैयारी में भी कि कैसे अल्पसंख्यक की बात करें, महिलाओं की बात करें, इन तमाम मुद्दों को भी सदन में उठाकर सरकार को घेरा जाए। लेकिन सरकार कहा जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी रिपोर्ट यहां पर दे सकती है, ताकि जो विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कई बार लगातार इस पर जवाब मांगने की बात कही गई, वो भी यहां पर दिया जा सकता है। लेकिन लगभग 1 महीने तक प्रियंका देखिए सदन यहां पर चलने वाला है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक जब सदन ये चलेगा,
वहीं कहा जा रहा है कि एनडीए लगभग 8 ऐसे बिल हैं जिसको सदन में पेश कर सकती है। इन 8 बिलों पर देखिए क्या विपक्ष की सहमति बनेगी, इस पर भी देखिए सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जी। विपक्ष अपनी अलग रणनीतियां, अलग एजेंडे के साथ कल के दिन सदन में बिल्कुल। अलग तेवर में दिखाई देने वाला है। विपक्ष इसी विपक्ष रणनीति ने के प्रेस साथ कॉन्फ्रेंस उतरेगा और अभी जो सर्वदलीय बैठक चल रही है इसका मुख्य मुद्दा यही है कि सदन के सत्र को सुचारू रूप से चलाया जा सके। सागर, आपका बहुत शुक्रिया